पास एक और है ये, एक जो शिक्षा मंत्री जी ने हमारे से वायदा किया था, इसमें इन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन मिलेगा। अरे नियमित वेतन हमारे को क्या खाक मिलेगा? हम तो घर पे हैं पिछले 4 महीने से, हमारे को कोई सुनने वाला है ही नहीं। 4 महीने से घर पे हैं, दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। आज हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका फिर से उसी मुद्दे के साथ जो मुद्दा गेस्ट टीचरों से रिलेटेड है। गेस्ट टीचरों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और दिल्ली के में उनका किस तरीके से शोषण हो रहा है और किस तरीके से वो परेशान है, कैसे अपना जीवन चला रहे हैं उनके परिवार। जो गेस्ट टीचर 10 साल से 8 साल से एक सरकार की सेवा में लगे हों, जिन्होंने पूरा दिल्ली का शिक्षा मॉडल बदल के रख दिया, जिन्होंने दिल्ली का रिजल्ट को 100% कर दिया, जो बैकबोन है शिक्षा मॉडल की, वो गेस्ट टीचर आज अगर तड़प रहे हैं तो हमें और आपको उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। मैं मिलवाता हूँ तो गेस्ट टीचर से हमारे साथ। सर, क्या समस्या है? सर, मेरा नाम अरुण कुमार है, PGT इंग्लिश। आई एम रिलीव्ड फ्रॉम एज ए PGT इंग्लिश फ्रॉम 28 जून। सर, अभी हम बार में ये अपने डायरेक्टर के ऑफिस गए हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, प्लस मैंने सिसोदिया के पास भी गए हैं, CM ऑफिस के पास भी गए, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। बार में हम जाने लग रहे हैं वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी डेट पे डेट देते रहते हैं। इवन के TGTs वगैरह को ज्वाइन करवाते हैं, लेकिन हम PGTs जितने भी PGTs हैं लगभग सर 4000 के नियर अबाउट हैं, तो उसके बावजूद भी हमें अब तक भी कोई ज्वाइनिंग वगैरह नहीं थी। तो हम 4 मंथ से 4 मंथ से लास्ट 4 मंथ से हम रिलीव हैं, तो विदाउट सैलरी घर पर किसी प्रकार से वी कैन नॉट सर्वाइव। तारीख पे तारीख आप क्या कहेंगे? आप भी एक PGT हैं, तो क्या समस्या आपको फेस हो रही है अपने परिवार में? सर, जैसे इन्होंने सरकार आने से पहले भी वादे किए थे, गेस्ट टीचर को हम परमानेंट करेंगे, और पॉलिसी के लिए ड्रामा भी किया था, विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया था, और उसमें कि हमने ये कर दिया, उसमें पॉलिसी बना दी परमानेंट के लिए, और फिर इन्होंने LG पर थोप दिया कि वहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रही, अगर अप्रूवल वहाँ से मिलती है तो हम इनको परमानेंट इम्प्लीमेंट कर देंगे पॉलिसी को। मतलब गोल पोस्ट में इधर से उधर, कोई इधर से हमारे हैं। ये काम गेस्टों का नहीं है इम्प्लीमेंट करवाने का और वहाँ से अप्रूवल लेने का, ये काम सरकार का है। सरकार को चुनते हैं लोग, और सरकार चुनने के बाद उनकी समस्या को हल करते हैं। ये अपने से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं, चाहे वो सैलरी बढ़ाने की है या और कुछ है, वो कर लेते हैं। अब गेस्ट की लगभग 4.5 साल पहले ही कुछ सैलरी में इजाफा हुआ था, उसके बाद एक पैसा भी इन्होंने नहीं बढ़ाया। सैलरी तो दूर की बात है, अभी तो रोटी के लाले पड़ गए हैं, नौकरी के लाले पड़ गए हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि सरकार पॉलिसी बनाए, क्या बनाए, इससे पहले भी तो ये लोग थे, इनको रिलीव कर दिया गया, इससे पहले भी ये लोग जॉब पे कर रहे थे। तो पहली प्राथमिकता तो इनको इंस्टेंट तो इनको इनकी जॉब बहाल करनी चाहिए, इनकी नौकरी बहाल करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? सर, मैं लेक्चरर इंग्लिश पिछले 2014 में ज्वाइनिंग हुई थी मेरी। 2014 से लेकर के 2021 तक मैंने काम किया। फिर किसी रेगुलर टीचर के आने से मेरी जॉब चली गई। मेरी नहीं, बल्कि हम 4000 के आसपास ऐसे अतिथि अध्यापक जिनकी जॉब गई है। हमारे को दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वादा किया था। देखिए, वादे की मेरे पास कॉपी है, ये वादे की कॉपी देख लीजिए आप। इसमें क्लियरली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बात कही है कि दिल्ली में गेस्ट टीचर नहीं रहेंगे बंधुआ मजदूर। आज हमारी स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बहुत बदतर हो गई। आज हम दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं। हम पिछले कई बार हमने शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया, हमने अरविंद केजरीवाल जी को ज्ञापन दिया, डायरेक्टर सर को ज्ञापन दिया। डायरेक्टर सर से तो हमारे को मिलने तक नहीं दिया जाता। पिछली बार कम से कम 9-10 बार ट्रांसफर लिस्ट आई है, जबकि साल में 1 बार ट्रांसफर लिस्ट आती थी। कि विभाग के अंदर करप्शन इस चरम बढ़ चुका है कि मतलब डिपार्टमेंट के अंदर इतना करप्शन बढ़ चुका कि आज हम उस करप्शन की जो शिकार हो चुके हैं और हम दर की ठोकर खा रहे हैं। दूसरा मेरे पास एक और है, ये जो शिक्षा मंत्री जी ने हमारे से वायदा किया था, इसमें इन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित वेतन मिलेगा। अरे नियमित वेतन हमारे को क्या खाक मिलेगा? हम तो घर पे हैं पिछले 4 महीने से, हमारे को कोई सुनने वाला है ही नहीं। 4 महीने से घर पे हैं, दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं, घर का चूल्हा जलना बंद हो गया है। आज हम जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? हमारी बद से बदतर हालात होती जा रही है। हम PGT साथियों को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए, ताकि हम एक मान सम्मान पूर्वक अपनी ज़िंदगी जी सकें।
मैं रविंद्र कुमार पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2012 से दिल्ली में गेस्ट टीचर हूँ। और केजरीवाल सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपको नियमित कर देंगे और पॉलिसी बनाएंगे आपको, और समान काम समान वेतन। जबकि सुप्रीम कोर्ट का 2016 में वेतन भी डिसीजन आया था कि भाई समान काम समान वेतन। वो समान वेतन तो दूर की बात, हमें दिहाड़ी मजदूरों वाला सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने। जैसे एक मजदूर होता है ना, जो कहीं पे दिहाड़ी करने जाता है, उसको जाएंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं। हमारा वही काम कर रखा है। टीचर का हम बंधुआ मजदूर सिस्टम बना रखा है। तो हम केजरीवाल से और सिसोदिया जी से ये कहना चाहते हैं कि हमें कम से कम ऐसा तो कर दो कि हम अपना जीवन अच्छे स्तर से गुजार सकें। अब हमारे जो परिवार की फैमिली की स्थिति ऐसी डाउन हो गई है कि भाई जो है घर इसी सैलरी से चलता था, अब कहाँ से चलाएं? अब कहाँ से चलाएं घर? आपको अगर इनके दुख में अपना दुख महसूस होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लोग सही हैं, आपको ऐसा लगता है कि इनको नौकरी मिलनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसको ऐसे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाइए जिनसे इनके कान खुलें और ये लोग बहाल हों। जय हिंद, जय भारत।